हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा तुलुव वंश के महान शासक कृष्णदेव राय के बारे में हमने पढ़ा था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो जाती है, ऐसा हमने पढ़ा भी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था भी, कृष्णदेव राय की मृत्यु तक। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अच्युत राय सिंहासन पर बैठता है, लेकिन ये कमज़ोर शासक सिद्ध होता है भी। अच्युत राय के समय केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई और फिर अच्युत राय की मृत्यु के बाद जो है उसका भतीजा सदाशिव राय जो है वो सिंहासनारूढ़ होगा। तो यहाँ से हम आगे जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन तक पढ़ेंगे। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु के बाद अच्युत राय सिंहासनारूढ़ होता है। 1529 से लेके 1542 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ और इसके टाइम में केंद्रीय सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई और जो प्रांतीय शासक थे, जो गवर्नर थे, वो प्राय स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहे थे। इनकी मृत्यु के बाद इसका भतीजा आता है सदाशिव राय। सदाशिव राय जो है ये सिंहासन पर बैठता है, लेकिन सदाशिव राय भी एक कमज़ोर शासक सिद्ध होता है और सदाशिव राय का मंत्री का नाम हमारे पास आता है, राम राय का नाम आता है। राम राय एक शक्तिशाली सामंत था, एक शक्तिशाली मंत्री था सदाशिव राय का, और इसने सारी सत्ता जो है अपने हाथों में केंद्रित कर ली है। तो दो नाम हमने आज पढ़े हैं कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद। तुलुव वंश के अंदर हमने टोटल 4 नाम पढ़े हैं। पहले इसके संस्थापक तुलुव वंश के वीर नरसिंह, उसके छोटे भाई कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुए जो विजयनगर के इतिहास में। और इनके बाद अच्युत राय कमज़ोर शासक 1542 तक, और इनकी मृत्यु के बाद इनके भतीजे सदाशिव राय जो हैं, और ये भी एक कमज़ोर शासक थे। लगातार विघटन हो रहा है, विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसे में इनके सामंत हैं, मंत्री हैं राम राय, जो इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली है और वास्तविक शासक जो हैं विजयनगर के वो राम राय है। नाम मात्र का शासक रह गया है सदाशिव राय। अब राम राय जो है वो बहुत प्रतापी प्रशासक एक सिद्ध हुए हैं। उन्होंने लगातार युद्धों में अपने शत्रुओं को पराजित किया, विजयनगर में शांति स्थापित की। उन्होंने जो दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्य हैं, जो बहमनी साम्राज्य के टुकड़ों के रूप में उभरकर सामने आए हैं हमारे पास, उनके नाम आते हैं बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। इनके आपसी मामलों के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है राम राय, क्योंकि ये जो सभी टुकड़े जो हैं, जितने नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये बहमनी साम्राज्य टूटकर यूं इन 4 राज्यों में बंटा है भी। एक नाम बरार का भी आता है हमारे पास, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। ये आपस में लगातार लड़ते रहते थे। हमने पढ़ा ना पीछे कृष्णदेव राय के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा भी बहमनी सुल्तान का नाम लिया महमूद का, उसको बीदर की कैद से मुक्त करवा के सिंहासन पर बिठाया और यवनराज स्थापन्याचार्य की उपाधि धारण की कृष्णदेव राय ने। तो ये आपस में लड़ते रहते थे और इनके आपसी मामलों में, आपसी युद्धों के अंदर राम राय ने हस्तक्षेप किया और इनको लगातार कमज़ोर किया, जिससे विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा में और शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। राम राय ने अहमदनगर को बार बार लूटा है और यहाँ पर मस्जिदों को भी तोड़ा है। ऐसा हमें इतिहास से पता चलता है, अहमदनगर को बुरी तरह से लूटा है भी राम राय ने, और वहाँ अहमदनगर राज्य में स्थित मस्जिदों को इसने तोड़ दिया, लोगों को, नगरों को लूटा इसने, जिसका परिणाम ये हुआ, मस्जिदों को तोड़ने के बाद भी ये जो मुस्लिम राज्य हैं दक्षिण के, इन्होंने एक संयुक्त
बैठक की है भी सभी ने मिलके भी ये जो राम राय है ये हमें एक को सपोर्ट करता है, दूसरे को पराजित करता है, फिर उसको सपोर्ट करता है, तीसरे को पराजित करता है, तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, अहमदनगर को बुरी तरह से लूटा है, मस्जिदों को तोड़ा है, तो हमें मिलकर इससे मुकाबला करना चाहिए। हुआ ये भी इस घटना के बाद इन चारों ने एक संयुक्त अभियान विजयनगर के खिलाफ करने का फैसला लिया है और इन चारों की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण भी कर दिया है। विजयनगर साम्राज्य की तरफ से रामराय सेनापति थे और इन दोनों सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ है। बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है, इतिहास का मोड़ साबित होगा। 25 जनवरी 1565 की तिथि आपने याद रखनी है। इस युद्ध को हम कहते हैं तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, या इसको हम राक्षस ताड़ी का युद्ध भी कह देते हैं भी, राक्षस ताड़ी का युद्ध। नाम आपने याद रखने हैं, तालीकोटा का युद्ध या राक्षस ताड़ी का युद्ध। 25 जनवरी 1565 ये तिथि का ध्यान रखना। हुआ किनके बीच में है? गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और अहमदनगर, जो दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्य हैं, बहमनी साम्राज्य के आगे अंश हैं ये। इनकी संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य की सेना के बीच ये युद्ध हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की तरफ से रामराय इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और विजयनगर साम्राज्य की इस युद्ध में पराजय हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये पराजय के बाद में इस संयुक्त सेना ने विजयनगर, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है और एक विशाल समृद्ध नगर, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हमने बात की थी, इस नगर को पूरी तरह से तोड़ दिया, जला दिया और उजाड़ दिया। इस नगर को कहते हैं तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है, जो ये मुस्लिम राज्यों की सेना है, इसने अहमदनगर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। इस प्रकार शक्तिशाली जो विजयनगर साम्राज्य है उसका पतन हो गया है। इस युद्ध के बाद, तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है, विजयनगर नामक जो नगर है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बड़े भयंकर परिणाम बाद में आए हैं। इस पराजय के बाद दोबारा से उठ खड़ा नहीं हो सका है विजयनगर साम्राज्य। पहले भी युद्ध होते रहे हैं, पराजय हुई लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ बहुत शक्तिशाली आक्रमण इन्होंने मिलकर किया है और अंतिम रूप से पराजित किया है जो रामराय के नेतृत्व में विजयनगर को, और विजयनगर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इसके बहुत सारे जो भूभाग हैं उन पे अधिकार कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। विजयनगर साम्राज्य अब भी है लेकिन वो पहले से कमजोर हो चुका है भी। तो रामराय की मृत्यु के बाद जो इसका भाई है तिरुमल नाम आता है भी हमारे पास। तिरुमल प्रधानमंत्री बनता है। राजा अभी भी कौन है? सदाशिव राय है भी। तिरुमल प्रधानमंत्री बनता है और चूंकि विजयनगर को तोड़ दिया गया है तो उसने नई राजधानी विजयनगर साम्राज्य की बनाई है जिसका नाम हमारे पास आता है पेनुगोड़ा। पेनुगोड़ा को इन्होंने नई राजधानी बनाया विजयनगर साम्राज्य की। किसने? तिरुमल ने। प्रधानमंत्री है सदाशिव राय का। और 1570 के अंदर सदाशिव राय को सिंहासन से उतार दिया और तिरुमल जो है वो स्वयं शासक बन गया है। तो इस प्रकार एक नया वंश आ गया है तुल्लु वंश के बाद, जिसका नाम हम अरविंदु वंश अराविडु वंश कह देते हैं इसको। ये नेक्स्ट वंश है विजयनगर साम्राज्य का, अराविडु वंश में, तुल्लु वंश के बाद। अब पहले जैसा शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य नहीं रहा है, सीमाएं सीमित हो गई हैं उसकी। अराविडु वंश का संस्थापक किसको लेंगे हम? तिरुमल को। तिरुमल ने इस वंश की स्थापना की है और तुल्लु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को सिंहासन से हटा के स्वयं शासक बन गया है। इस वंश के शासनकाल में लगातार विजयनगर जो है कमजोर होता गया और मैसूर, बेदनर, तंजौर जैसे नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ है। मैसूर की अगर हम बात करें तो मैसूर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना वेडियार ने की थी 1612 में। 1612 में वेडियार ने वेडियार वंश की स्थापना की मैसूर के अंदर।
ये जो राज्य है वो उत्तराधिकारी के रूप में विजयनगर साम्राज्य के लगभग 300 साल तक जीवित रहा और इसने दक्षिण भारत के अंदर हिंदू धर्म और संस्कृति को जीवित रखा, बचाए रखा। वे बाकी जो अन्य राज्य, तंजौर की हमने बात की, बेदनर की बात की, यूँ एक एक करके स्वतंत्र राज्य बनते चले गए विजयनगर से टूट टूट के। 1570 में अरिविदु वंश या अरिविंदु वंश नाम आएगा, अस्तित्व में आया था। 1650 तक 1570 से लेके इस वंश का शासन रहा है, लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों में बंट गया है ये पूरा साम्राज्य। उत्तराधिकारी के रूप में एक छोटा सा राज्य हमने लिया है, मैसूर का स्वतंत्र राज्य, वेडियार वंश का। अंग्रेजों के आगमन तक भी ये था जो है मैसूर का वेडियार वंश का राज्य, और आने वाले 300 सालों तक ये जीवित रहा है। एक हम उत्तराधिकारी आगे कह सकते हैं उस विरासत को संभालने वाला जो विजयनगर साम्राज्य से उसको मिली है। तो इस प्रकार ये था हमारा विशाल और दक्षिणी भारत का हिंदू साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है मध्य भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। इसके बारे में हमने ये पिछली 2-3 वीडियो में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के समय में जो सांस्कृतिक विकास हुआ है उसके कल्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।